जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, हम ये पूछना चाहते थे कि अगर राम जी इतने ज्ञानी थे तो एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग क्यों कर दिया? धोबी के कहने से राम जी ने सीता जी को त्याग नहीं किया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो कैसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए सच्चा संत कौन, आसाराम बापू या राम रहीम? राम जी धोबी को कहने से अपने पत्नी को घर से क्यों निकाला? तो इस प्रश्न पर जानेंगे दो महान विचारधाराओं के विचार। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज, दूसरी तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। और राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, हम ये पूछना चाहते थे कि अगर राम जी इतने ज्ञानी थे तो एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग क्यों कर दिए? परसों की कथा, कल की कथा आपने नहीं सुनी? सुनी थी। कल मैंने बताया था, कल या परसों। तो इसी के कारण दुनिया वाले भी पत्नी पे शक किया करते हैं ना, धोबी के कहने से राम जी ने सीता जी को त्याग नहीं किया। जी राम जी ने तो सीता जी को त्यागा ही नहीं। जी जी राम जी हैं राजा। जी बोलो हाँ। जी और राम जी राजा हैं तो राजा का धर्म जी प्रजा की बात मानना है। जी जो राजा प्रजा की ना सुने वो राजा अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। जो बात ना सुने वो अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। तो सीता मैया के लिए केवल धोबी ने नहीं कहा, समाज ने कहा। जी और जब समाज ने कह दिया कि सीता जी को हम रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, जी जी तो राम जी उस समय केवल पति होते तो बिल्कुल ना सीता जी को निकालते, क्योंकि मैं पति हूं और जिसे जो कहना है कहता रहे। लेकिन राम जी राजा हैं। जी, वो तो अपने बच्चों को भी स्वीकार नहीं करते हैं। सुनो सुनो जी, राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। जी और सीता मैया को निकाला नहीं। जी मैंने कल कथा में बताया था ना कि कैकई मैया, मंथरा जब कैकई को बिगाड़ सकती है तो लवकुश पर यदि कैकई का साया पड़ता तो कहीं कैकई लवकुश को ना बिगाड़ दे। इसलिए सीता मैया ने खुद कहा था कि मैं अपने बच्चों को अयोध्या में नहीं किसी संत के आश्रम में जन्म देना चाहती हूँ। सीता मैया खुद कहती हैं कि मुझे संतों के पास जाके बच्चे को जन्म देना है ताकि संतों वाला संस्कार हो। आप समझो कि राम ने सीता को निकालना होता उसी दिन निकाल देते जिस दिन राम जी सीता को लाए थे। सीता मैया का त्याग राम जी ने नहीं किया। सीता मैया का त्याग किसने किया? समाज ने, समाज के दबाव ने। और राम राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना, इसलिए राम ने सुनी। और अब देख लेते हैं इन्हीं प्रश्नों पर संत रामपाल जी महाराज के विचार। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया। और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, पुण्यात्माओं करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही,
मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली। अब अगला सवाल दिखाइए जरा, अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए। सच्चा संत कौन, आसाराम बापू या राम रहीम?
बहुत लंबा पॉज लिया है आपने। आपने पूरी प्लानिंग, आपके जितने भी ये शो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने प्लानिंग की है कि सिर्फ मुझे फंसाना है। नहीं, अब सुनिए, इस पे भी सुनिए। साधु व्यक्ति शरीर से नहीं होता, साधु व्यक्ति कर्म से होता है। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वो व्यक्ति साधु और असाधु कहलाने के योग्य होता है। तो जिसका कर्म जैसा है, साधु में और आप डिसाइड नहीं करते। तो ये दोनों साधु कहलाने लायक नहीं है, संत कहलाने लायक नहीं। ये आप कह रहे हैं, मैंने मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे। मैं क्या कह रहा हूं? ये तो अदालतें कह चुकी हैं वैसे। मैं क्या कह रहा हूं? आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन? तो इनमें से कौन है, बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। ना आपका आप डिसाइड करेंगे, ना मैं डिसाइड करूंगा, और ना ही जनता डिसाइड करेगी। सच्चा संत कौन है ये ठाकुर जी डिसाइड करेगा। नहीं, लेकिन एक मिनट, इसमें एक और मिनट। कोई नहीं जानता। सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं, सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं, और जहां फंसते हैं वहां ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं आप। नहीं, सनातन की रक्षा के लिए हम सबको लगाया हुआ है। ये किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं कि सच्चा संत कौन है। सच्चे संत आप भी हो सकते हैं, सच्चे संत आप भी हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं दोनों अच्छा, संत हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको आपत्ति क्या है ये कहने में कि ये दोनों संत नहीं है? देखिए, मुझे एक बात सुनिए। दोनों संत हैं। आपने कहा एक मिनट सर, उनका जवाब देख लीजिए। हाँ, जवाब मुझे तो देने दो सर। आप बापू के कार्यों को जानते हैं? कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हमारे समाज में हमारे सामने आए और वो वाकई किसी को भी नहीं करने चाहिए। साधु की तो बात छोड़ दीजिए, अगर वो सच है तो मैं नहीं जानता उसमें सच्चाई क्या है। किसी को भी नहीं, साधारण मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए। जस्ट सेकेंड, किसी को भी नहीं। बलात्कारी हैं, ये आपका मानना है। नहीं, अदालत ये ठाकुर जी जाने। सुनिए ना हमारी बात। नहीं है ये। अच्छा, हमारी बात सुनिए। मैं इनके विषय में इतना जानता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने धर्म बदलने से रोका है, ये मैं पर्सनली जानता हूं। लेकिन क्योंकि आज कोई और चीजें हैं, इसलिए मैं आपके इस विषय पे कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं करना चाहता। पर पर्सनली मैं जानता हूं इन्होंने बहुत हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोका है, इसलिए मैं इनको इस भाव से नहीं देखता हूं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अब कोई कानून है, सजा है, वो ठाकुर जी जाने और वो ये जाने। ठीक है। और अभी आप देखें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के, और आइए अब देख लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है, और ये भी बताया है कि जिस परमेश्वर के विषय में वो तत्वदर्शी संत बताता है साधनाएं, उसको प्राप्त होकर के उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से उसके सब अंगों को भिन्न भिन्न बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या की थी। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, वो तना उससे ऊपर ऊपर सारा पेड़ कहलाता है। और ये तना तो अक्षर पुरुष है। एक निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म उसकी एक मोटी डार है, और उसके एक डार का 3 शाखा है। वो ब्रह्मा विष्णु में इस तीनों गुण, तीनों देवा शाखा है, और पात रूप संसार। ये देखिएगा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले गीता जी वाले ज्ञान को स्पष्ट किया था। ये है संसार रूपी वृक्ष, जिसके ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है, वो पेड़ कहलाता है। तो परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
और इस पेड़ की निरंजन ये ब्रह्म सरपुरुष ये इसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने एक ही श्लोक में सांकेतिक शब्दों में गीता जी के 15वें अध्याय का बिल्कुल सारांश कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का आशय, ये जो सारा कुछ है, ये तना, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये मोटी डार जो है ये ब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सरब्रह्म कहो, ये एक डार है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये डार है, शाखा है, ये तीनों देवा शाखा है। और ये पात रूप संसार, हम यहां नीचे हैं, हम इनसे भी आगे हैं। और ये जड़ कौन है? ये जो सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में वर्णन किया है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? ये कबीर देव है, ये कबीर परमात्मा है, ये उस असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है। और ये जड़ है, पूरे संसार रूपी वृक्ष के मूल है। और मूल से ही सब खुराक आहार सबको शक्ति प्राप्त होती है। तो इस पूर्ण परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण